वंदे मातरम के अपमान पर गाजीपुर में सियासी संग्राम, बीजेपी का कैंडल मार्च, कांग्रेस पर बरसे ओम प्रकाश राय व विश्व प्रकाश अकेला। 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गायन को लेकर उठे विवाद के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने गाजीपुर रेलवे स्टेशन से कांग्रेस कार्यालय तक कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश राय ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि देश संविधान और संवैधानिक मर्यादाओं से चलता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के सम्मान के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। ओम प्रकाश राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक तरफ संविधान की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ उसके बड़े नेता अपने ही संवैधानिक मर्यादा की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि देश की एकता और संवैधानिक मर्यादाओं से जुड़ा हुआ है। वहीं भजूमो जिला अध्यक्ष विश्व प्रकाश अकेला ने कहा कि देश के सम्मान और राष्ट्रीय गीत के सम्मान के मुद्दे पर युवा मोर्चा हर कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि जब भी देश के सम्मान की बात आएगी, देश का युवा अपने घर से निकलकर विरोध दर्ज कराएगा। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश राय और भजूमो जिला अध्यक्ष विश्व प्रकाश अकेला ने और क्या कुछ कहा, खुद सुने। कि 15 अगस्त को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पर वंदे मातरम गायन करते समय कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा बीच में ही इस गायन को रोका गया। देश संविधान से चलता है और ये कानूनी तौर पर यह कानून बन चुका है कि अब वंदे मातरम जो बंकिम चटर्जी द्वारा रचित है उसका पूरा स्टेंजा गाया जाएगा। जहां भी संवैधानिक रूप से कार्यक्रम होंगे वह सारे कार्यक्रमों में वंदे मातरम का गायन पूर्ण स्टेंजा के रूप में होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो संविधान की दुहाई देती है, और कल पूरा दुनिया देख रहा था कि संविधान की धज्जियां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा किस प्रकार से कांग्रेस मुख्यालय में उड़ाया जा रहा था। आज युवा मोर्चा के द्वारा पूरे देश भर में यह कैंडल मार्च निकाला गया है, गाजीपुर जनपद में भी निकाला गया है। देश का बंटवारा इसी वंदे मातरम के विरोध की आधारशिला पर खड़ा हुआ था, और लगता है कि पुनः जिन्ना की आत्मा इस कांग्रेस पार्टी में पागल होकर उमड़ रही है। और यह पागलपन का हद है कि सारी संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ते हुए देश संविधान से चलेगा, सारी मर्यादाओं को कल ताक किया गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा। युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज विश्व प्रकाश अकेला, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश राजभर, इन सबके नेतृत्व में रेलवे स्टेशन गाजीपुर से और कांग्रेस पार्टी कार्यालय तक ये यात्रा निकली है। और हम सब इसका विरोध करते हुए और देश को सावधान करना चाहते हैं कि अगर आपने केवल इसको एक राजनीतिक एजेंडा माना तो निश्चित रूप से 12 बार इस देश का बंटवारा हुआ है, फिर आगे न हो जाए। इसलिए न केवल एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, 140 करोड़ देशवासियों की जिम्मेदारी है कि संवैधानिक मर्यादाओं का पालन भारत के अंदर सभी राजनीतिक दल गंभीरता से करें। इस पर 140 करोड़ की प्रतिक्रिया आनी चाहिए। मैं कुशवाहा विश्व प्रकाश अकेला, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा गाजीपुर। आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। आप सबको पता है, पूरे देश के संज्ञान में है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर जिस तरह का सोनिया गांधी जी द्वारा जिस तरह का भारत माता को लेकर के जिस तरह का कृत्य किया गया है, ध्वजारोहण के बाद जब वंदे मातरम उनके कार्यालय में चल रहा था, सोनिया गांधी जी द्वारा जो मना किया गया बंद करने का, जो वंदे मातरम बंद करने का अपमान किया गया, उस अपमान को लेकर के आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। देश के आस्था के खिलवाड़ के साथ हम लोग कतई उनको देश के आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। जब देश के सम्मान की बात आएगी तो देश का हर एक युवा अपने घर से कैंडल लेकर के निकलेगा। कहना चाहता हूँ, जो भी देश का गद्दार है उसके लिए हम लोग उसको देश से खदेड़ने के लिए हम लोग तैयार है। लेकिन कांग्रेस कार्यालय पर जिस तरह से राष्ट्रगीत का अपमान किया गया, वहां सोनिया गांधी जी जब राष्ट्रगीत चल रहा था, जिस तरह से लड़खड़ा रही थी, यह संदेश उन्होंने देश के साथ अच्छा नहीं दिया है। इसलिए देश का हर एक नौजवान देश के सम्मान के साथ खड़ा है। मैं एक बात कहा हूँ, देश के साथ जो गद्दारी करेगा, देश का जो अपमान करेगा, उसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता कैंडल लेकर के खड़ा है। उनको जगह, पूरे देश में उनको खड़ा होने के लिए जगह नहीं छोड़ेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ।